नमस्कार दोस्तों, राज्य की कुछ प्रमुख समाचार एजेंसियों ने 6 मई 2022 को ओल्ड पेंशन स्कीम के संबंध में एक खबर प्रकाशित की थी, जिसके बारे में हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इन खबरों को पढ़ने और समझने के बाद जो जानकारी प्राप्त हुई है वो इस तरह से है। प्रदेश के 5.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की सीएम अशोक गहलोत जी की बहुचर्चित बजट घोषणा पर धरातल में उतरने से पहले ही संकट खड़ा हो गया है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले राज्यांश व कर्मचारियों के अंशदान का 39,000 करोड़ रुपए लौटाने से इनकार कर दिया है। दरअसल सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी और यह ऐलान भी किया था कि एनपीएस में कर्मचारियों की कटौती बंद कर पीएफआरडीए में जमा उनकी राशि जीपीएफ में शिफ्ट की जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने 21 अप्रैल को पीएफआरडीए को पत्र लिखकर कहा था कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद से एनपीएस के दायरे में आ रहे अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर दी है। इसलिए कर्मचारियों ने जो अंशदान एनपीएस में दिया है, सरकार उसे विड्रॉ करना चाहती है। 2 मई को पीएफआरडीए ने जवाबी खत में लिखा है, पीएफआरडीए एक्ट 2013 व पीएफआरडीए रेगुलेशन 2015 में एनपीएस योजना के तहत राज्यांश व कर्मचारियों के अंश की जमा राशि को राज्य सरकार की रेवेन्यू रिसीट में लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे राज्य सरकार को जबरदस्त झटका लगा है। अब सरकार के पास क्या विकल्प है? सुप्रीम कोर्ट जा सकती है राज्य सरकार, तर्क देगी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करना उसका हक है। 1 अप्रैल से सरकार ने एनपीएस के तहत की जाने वाली कटौती बंद कर दी। सरकार राज्यांश के रूप में हर साल 2,000 करोड़ रुपए एनपीएस में जमा करवा रही थी। यदि पीएफआरडीए राशि नहीं लौटाता है तो भी राज्य कर्मचारियों को ओपीएस दे सकती है। हालांकि ओपीएस लागू करने के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने महाधिवक्ता से मामले में विधिक राय लेने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार कोर्ट में तर्क दे सकती है कि पीएफआरडीए का गठन यूनियन लिस्ट के 71वें आइटम के तहत हुआ है, इसलिए इसके नियम कानून राज्य पर लागू नहीं हो सकते। कर्मचारियों को सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ओपीएस के आदेश अब तक जारी नहीं। एनपीएस कटौती से मिलने वाला इनकम टैक्स बेनिफिट भी बंद। सरकार ने 1 अप्रैल से एनपीएस में कटौती बंद कर दी, पर ओपीएस लागू करने के आदेश जारी नहीं किए। एनपीएस का फ़ायदा मिलना बंद हो गया, पर ओपीएस का लाभ शुरू नहीं हुआ। कानूनी पचड़े में ओपीएस लागू करने में दिक्कत हुई तो कर्मचारी दोहरी मार खाएगा। एनपीएस में कटौती से कर्मचारी को इनकम टैक्स बेनिफिट मिल रहा था, जो अब बंद हो गया है। 1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी सरकारी सेवा में आए हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सरकार उन्हें एनपीएस देगी, पर एनपीएस से बाहर आते वक्त सरकार ने कर्मचारियों से सहमति नहीं ली। सभी सूचनाओं का मंथन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत है तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। कई बार हमने देखा है कि चाहे आरक्षण संबंधी मुद्दे हों या पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मुद्दा हो, गवर्नमेंट सभी कानूनी और प्रशासनिक समस्याओं का हल इच्छा शक्ति के बल पर निकाल ही लेती है। उम्मीद करता हूँ सभी सूचनाओं को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे।